नमस्ते। होली आने वाली है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटे ठीक है, तो टू दोज हु डोंट अंडरस्टैंड इन हिंदी, सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली एंड होली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो विश मी इन माई कमेंट सेक्शन टू, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, सो मैं धीरे बोलूँ। सो मुझे आपसे यही कहना है कि आज हम एक रिश्ते के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक रिश्ता तभी चलता है जब आप दोनों उस रिश्ते पे पूरा ध्यान देते हैं, पूरा कदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। और उस जो रिश्ता है एक छोटा सा बीज है जिसे हम उसमें पानी डालते हैं, वो फिर पनपता है। और वो पानी होता है हमारी केयर की, वो पानी होता है हमारे सच की, वो पानी होता है हमारे लॉयल्टी की। ठीक है, इसे 3 तरीके का पानी चाहिए और ये रिश्ता फिर हमेशा बना रहता है। मान लीजिए आजकल के आप युवाओं में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार फैल रहा है इस पीढ़ी में। ठीक है, कोई प्यार करता है, कोई प्यार नहीं करता। तो मैं ना तो किसी के खिलाफ हूँ, ना तो मैं किसी के विरुद्ध हूँ। यदि कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, स्पेशली प्यार करने वालों, क्योंकि जाने अनजाने में कभी बातें आगे पीछे हो जाती हैं जिसका हमें आभास नहीं होता बोलते हुए। सो मुझे आप सभी से एक ही चीज़ कहनी है कि हम जब किसी से प्यार करते हैं, हम उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा, हम उसे कहेंगे तो वो वहां ऐसा कर देगी। वाई यू बिलीव दैट ही और शी विल डू अकॉर्डिंग टू यू? क्यों? ये जरूरी है कि अगर वो व्यक्ति आपकी सुने, अगर वो व्यक्ति आपकी करे तो ही वो प्यार है। उसके प्यार का मतलब है स्वतंत्रता। आप उसको आज़ादी दें। और आपने कहीं भी सुना होगा कि अगर किसी को भापना हो, ये चाणक्य नीति की एक लाइन है कि अगर किसी को भापना हो तो उसको आज़ादी दे दो, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि वो तुम्हारा है या नहीं। तो मुझे आप सभी से यही कहना है कि प्यार आज़ादी है। हर कोई सच्चा नहीं है, हर कोई झूठा भी नहीं है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू जरूर होते हैं। लेकिन वो पहलू आप किस तरीके से संभाल रहे हैं ये आपके हाथ में होना चाहिए। एक रिश्ते में इतना भी बर्डन नहीं होना चाहिए कि अगला दबाव में आ रहा हो और दूसरा खुश हो रहा हो कि वो मेरे अनुसार चल रहा है तो उसे मेरे से पूरे ब्रह्मांड में हर इंसान से ज्यादा मुझे प्यार है। ऐसा गलत है। आपकी गलत धारणा ही आज प्यार को इतना पीछे कर चुकी है कि प्यार का एग्जैक्टली मतलब किसी को पता ही नहीं है। किसी को किसी से अगर फील भी होता है, भावना आ जाती है, जिसको क्रश कहते हैं, तो उसको प्यार का नाम दे देते हैं। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को महसूस नहीं होता, और प्यार जिसको महसूस होता है वो भावना हर भावना से अलग हो जाती है। उस सिचुएशन में से इंसान उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसकी खुशी मैटर करती है उस शख्स के लिए। ये नहीं कि ये मत करो, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, ऐसा मत खाओ, उसके साथ मत रहो। इतने सारे बर्डन्स और उसके बाउंडेशंस तुम लगा देते हो कि वो फील करता है कि मेरे को इस शख्स से अब बाहर निकलना है, मुझे छूटना है इससे। और फिर वो क्या करता है, आपसे भागने की कोशिश के चक्कर में वो किसी और के पास जाता है। फिर आपको जलन होती है, आप जाने अनजाने में फिर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, ऐसे स्टेप ले बैठते हैं जो आपके शरीर के लिए तो क्या, आपके मानसिक के लिए भी, जिसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत खतरनाक हो जाता है। मेरे सामने कुछ ऐसे किस्से आए हैं जो कि मैंने खुद देखे हैं कि मेडिसिन इनटेक करना, बहुत सारी चीज़ें, पर ये चीज़ें गलत है। माना कि बहुत मुश्किल है इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना, लेकिन उतना मुश्किल नहीं जितना आप इसे बना लेते। मान लीजिए कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या होगा? वो एंडिंग पॉइंट, आप वहां पे किसी को नहीं देखना चाहोगे, बिल्कुल नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि वहां पे आपने अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे वहां खड़े होना है इन सबसे आगे। और हम जब किसी से रिजेक्शंस फेस करते हैं, हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता होता है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं।
4 बंदे सर के ऊपर ऐसे खड़े हो गए, हमें और समझा रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, ये चीज़ गलत है, हमें पता है वो गलत है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। क्यों? खुद को चोट पहुंचाने से क्या वो इंसान तुम्हें दोबारा प्यार कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे से शादी कर लेगा? कतई नहीं। उसको अगर इतना ही सब करना होता ना तो वो पहले ही कर चुका होता। वो इतना तुम्हारे को दर्द नहीं देता। प्यार का मतलब है बैलेंस करके चलना चीज़ों। ये नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हो चीज़ें, वो थोप थोप के तुमने पूरे रिश्ते को सत्यानाश कर दिया। जब एक पौधे को तुम बड़ा कर सकते हो और पेड़ बना सकते हो ना, वहाँ जहाँ 2 लोगों के बीच में एक छोटी सी बीज होती है ना, जिसको हम रिश्ते का नाम देते हैं, जब तक उसको सही से आप रोपाई करके उसको पानी खाद नहीं डालोगे, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। और ये खत्म होने की वजह है कोई थर्ड पर्सन, जिसके लिए हमारे कान इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें और आसपास की चीज़ें सुनाई नहीं देती। और इसलिए भी सुनाई नहीं देती क्योंकि वो जो तीसरा बंदा है ना, वो जो हमसे सच बोल रहा है चाहे झूठ बोल रहा है, वो हमें ऐसा लगता है वो भगवान साक्षात हो गए वो हमारे सामने। ऐसा लगता है कि भगवान सीधा ऊपर से उतर के हमारे सामने खड़े को बोल रहे हैं कि ये इंसान गलत है। गलत आपकी सोच है, गलत वो इंसान नहीं है। वो रिश्ता ही कैसा जब गलत को सही ना कर सको, वो इंसान को तुम गलत से सही ना बना सको। दोस्ती आपने कभी देखी होगी कि लोग कितने गलत ट्रैक पे होते हैं लेकिन दोस्त उसको गलत ट्रैक से सही ट्रैक पे ले आता है। एक औरत अपने पति को गलत ट्रैक से सही ट्रैक पे ले आती है। आप नए रिश्ते में आते हैं, 2 साल रहते हैं, फिर कहते हैं दैट्स इट, इट्स इनफ, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, ब्रेकअप। रिश्ता हर किसी के बस की बात नहीं होती, संभालना और समझना भी। इसको समझने के लिए ना दिमाग नहीं दिल चाहिए होता है। पहले दिल चाहिए फिर दिमाग चाहिए, क्योंकि चीजें जब बैलेंस करके आप दोनों नहीं चलेंगे ना तो चीजें आपके हाथ से सब फिसलती जाएंगी। चाहे आप अपनी जिंदगी में कितने लाखों रिलेशनशिप क्रिएट कर लें, वो नहीं सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल तब होगा जब आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे और आपका परिवर्तन ही उस रिश्ते के लिए सबसे बेहतरीन होगा। ऐसे में आपके अंदर अगर कमी है और दूसरा बंदा आके उसके बारे में बुराई कर रहा है, आप भी उसके बारे में बुराई कर रहे हो, क्या पता यही बुराई आपके अंदर हो। दूसरों को बदलने से पहले थोड़ा आप बदल जाए, और जब आपको लगे कि दूसरा है तो इतनी क्षमता रखें कि आप उसको भी बदल सके। भागे नहीं उससे, भागे तब जब आपको लगे कि बस अब ये स्टेज है, मेरे से नहीं हो रहा, जब आप अपना 100% दे दें। प्रेम एक निस्वार्थ है जिसमें कोई आशा नहीं होती मांगने की या चाहने की। मांगना चाहना तो एक भिखारी का काम है, आपका नहीं। निस्वार्थ प्रेम में आप लुटाए जाओ, सिर्फ दिए जाओ। आपको क्या लगता है कल को आपके पास लौट के नहीं आएगा? तो जस्ट अभी मेरा ये सब कुछ शुरुआत हुआ है, मैंने देखी दुनिया अपने एक लेवल पे देखती है, तो मुझे पता चला है कि लोग आजकल अपने से ज़्यादा ना दूसरों पे इतनी गलतियां थोप देते हैं कि वो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, और यही गलती एक दिन उनके लिए जहर का काम कर देती है। और ऐसा जहर बन जाती है उनकी ज़िंदगी में कि वो यही सोचते हैं कि हाय भगवान मेरी किस्मत को दोष मत दो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आपका नज़रिया सही है ना, आप यकीन मानिए कोई आपके रास्ते में ना नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, ना वो तीसरा बंदा ना वो चौथा बंदा। ये जो आपस में एक दूसरे के लिए पीछे से पीठ पीछे पता करते रहते हैं कि मैं इसके बारे में इसका सही गलत पता कर लूँ, मैं इसके बारे में सही गलत पता कर लूँ, फिर मैं उसको नीचा दिखाऊंगा। कहाँ दिखाओगे? यहीं दिखाओगे ना। कहाँ दिखाओगे? सिर्फ यहीं दिखा सकते हो। क्या अर्न क्या कर रहे हो? इज्जत, रिस्पेक्ट कुछ अर्न कर रहे हो? नथिंग। कभी खुद अकेले बैठ के बात करो कि तुमने क्या किया है इस दुनिया में। कभी किसी के दिल में जगह बनाई है? कभी किसी के मन में घर बनाए हैं? कहीं पर भी कुछ नहीं करा होगा। रिश्ते को बनाना और मजबूत रखना ना एकदम से उसमें सारी चीजें उड़ेल देने से नहीं होती। धीरे 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 जैसे कछुआ आगे बढ़ता है। एक कहानी है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है, मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। एक चींटी होती है, वो अपना खाना लेके पहाड़ पे चढ़ रही होती है। फिर वो चींटी गिरती है,
फिर चढ़ती है, फिर वो गिरती है, फिर चढ़ती है। ऐसे कितनी बार वो गिरी होगी, चढ़ी होगी, फिर एंड में वो चढ़ जाती है। इसका मतलब पता ही क्या, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए एक रिश्ते के ऊपर भी। लोग थोड़ा सा उसके ऊपर अपने रिश्ते पे थोड़ा सा एफर्ट डालते और उसको नाम दे देते हैं फोर्स का। क्योंकि ये हादसा भी कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी हुआ था। मेरी एक फ्रेंड थी, हमारी जस्ट दोस्ती थी, तो उसने मेरे से ये वाक्य बोला कि मैं बार बार कॉल नहीं कर सकती, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती अपने से बात करने के लिए। ठीक है, ये बात ठीक है कि हम किसी को जबरदस्ती अपने से बात नहीं करवा सकते, लेकिन फोर्स वो होता है कि जब हम किसी के ऊपर चीज़ें थोप के जबरदस्ती उससे कुछ चीज़ें करवा रहे हो, उसको फोर्स कहते हैं। लेकिन जहाँ अपनों की बात होती है ना, तो वहाँ हम एफर्ट डाल रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हम उन्हें। हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि हमें आपसे बात करना है। उसे फोर्स नहीं कहते, उसे एफर्ट कहते हैं। पहले एफर्ट और फोर्स में फ़र्क जानिए। फोर्स होता है किसी से ज़बरदस्ती करवाना, किसी से ज़बरदस्ती मनवाना, किसी को ज़बरदस्ती हामी करवाना उस चीज़ के लिए जब उसका मन ना हो। लेकिन एक एफर्ट वो चीज़ होती है कि हम अपने किसी दोस्त के लिए, किसी प्यार के लिए, या फिर अपने एक रिश्ते के लिए एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो खराब ना हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक ही बंदा डाले, दोनों डालें इसमें, तभी ये रिश्ता बनेगा। और चीज़ों को चलाने के लिए ना आपसी सहमति के साथ आपसी बातचीत भी बहुत ज़रूरी है। बाहर के लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, बहुत सारी धजिया भी उड़ा देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, उस चीज़ को सुनना नहीं है। क्योंकि आपने जब ये रिश्ता चालू किया था ना, तो आपने 10 बंदों से नहीं पूछा था, आपने उसको अपने अंतर मन से देखा, उसको चाहा और उसको आपने पसंद करना चालू कर दिया। तब आपने क्यों नहीं पूछा किसी से? तब भी तो आपको किसी से पूछना चाहिए था ना कि यार मैं इससे प्यार करूँ ना करूँ, ये लड़की अच्छी है नहीं। अच्छा बुरा कोई नहीं होता, यहाँ सब अच्छे हैं, नज़रिए का फ़र्क है बस। और नज़रिया सिर्फ ये कहता है कि किसी में बुराई मत देख, तू किसी में बुराई मत देख, सिर्फ अच्छाई से ही बात कर। कल को तेरा हिसाब होगा। यहाँ तू आज और कल करके अपना समय बर्बाद ना कर। धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरी वीडियोस के साथ बने रहने के लिए। और प्लीज़ फोर्स और एफर्ट में फ़र्क मैंने बता दिया है। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए आपसी बातचीत, आपसी सहमति और आपसी सूझबूझ ज़रूर रखें, एक अंडरस्टैंडिंग रखें, एक कोऑर्डिनेशन रखें, ताकि तीसरा और चौथा उसको आके ना तोड़े। ठीक है, गुड नाइट एंड विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।